चलिए आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट से मॉडल सेट आया हुआ है उसका सॉल्यूशन जानेंगे। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हम देखते हैं, ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि √7 जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना 2√7, ये नहीं है। इसका निकालेंगे तो इसका तो 5 आ जाएगा, लेकिन √3 वही रह जाएगा, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ये इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 का 1 रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा और इसमें डी जो है ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन में 1/√4 जो है परिमेय संख्या है, अतः ऑप्शन नंबर सी क्या है सही। फिर आगे की ओर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ये बताया जा रहा है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो हम जानते हैं कि विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वो 2m+1 के रूप का होता है तथा सम संख्या का जो रूप होता है वो 2m का रूप होता है। इसमें पूछा क्या है विषम संख्या, तो विषम संख्या का हो जाएगा, हम लोग देखते हैं तो 2m+1, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत है हम देखते हैं, तो देखिए हम जानते हैं कि शांत कब होता है, दशमलव प्रसार शांत कब होता है। चलिए हम देखते हैं। शांत होने के लिए जो q का मान होना चाहिए वो तो 2m × 5n के रूप का होना चाहिए, यानी 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। तो 91 जो है नहीं होगा, फिर ये 23 ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखते हैं 80 देखते हैं तो ये हो जाएगा क्योंकि इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे 80 का, तो आपका बनेगा 2 से तोड़ेंगे तो 40 बनेगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 20 बनेगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 10 बनेगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 5 बनेगा। यानी देखिए तो 2 2 2 और 5 आया हुआ है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये बोला जा रहा है कि 0.87 पर बार लगा हुआ है, ये परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, पूरा संख्या लिखते हैं, बिना रेखिंग वाले संख्या को घटा देते हैं, जितना पर रेखिंग लगा रहता है उतना 9 देते हैं, जिस पर रेखिंग नहीं लगा रहता है उसको क्या देते हैं 0। यानी हम लोग को परिमेय संख्या प्राप्त करना होता है, परिमेय बराबर। तो चलिए इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस करेंगे तो 79 हो जाएगा, अधिक कितना हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर कितना है डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि 540 बराबर 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 5 का पावर z हो तो x + y - z का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए 540 को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 540 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड करिएगा। तो हम लोग सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, 2 से ट्राई करते हैं तो 54 कर दिया 27 हो जाता है 0। फिर 2 से ट्राई करते हैं तो 2 एकम 2 2 3 6 और 2 बचे 10। फिर 3 से ट्राई करते हैं तो 3 चौका 12 3 बचे 15। फिर 3 से ट्राई करते हैं तो 15 3 45। फिर 3 से ट्राई करते हैं तो 5। हम देखते हैं यहाँ पे तो 2 का पावर 2 बनाएगा क्योंकि 2 बार यूज हुआ है, 3 का पावर 3 बनाएगा क्योंकि 3 बार यूज हुआ है, और 5 का पावर 1 बार। तो यहाँ से हम देखते हैं x का जो मान है, x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा और z का मान कितना हो जाएगा 1। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, x का मान 2,
जोड़ y का मान 3 माइनस z का मान 1। कैलकुलेशन करेंगे 3 और 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 4। जो ऑप्शन नंबर किसमें है ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न को जवाब देने के लिए। तो अगला प्रश्न ये आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय सॉरी निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बताना है यानी रूट में लगा होगा। ठीक है, तो देखिए इसका तो हम जानते हैं कि हो जाता है, इसका भी हम देखते हैं तो रूट 13 मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान जो है 13 के बराबर होगा। लेकिन एक जीरो से एक जीरो इसमें कट जाएगा, बचेगा रूट अंडर 1/10। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा, यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी जो है सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या लिखा गया है, m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका महत्तम समापवर्तक होता है। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या का मसर हमेशा 1 होता है। कोई भी दो अभाज्य संख्या लीजिएगा उसका मसर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है ये सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उसका लघुत्तम समापवर्तक 182 है तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला एचसीएफ बराबर होता है a इंटू बी बटा एलसीएम। इस पर रखते हैं तो हम लोग का एचसीएफ आ जाता है, यानी a और b का गुणनफल दिया हुआ है 2366 और एलसीएम दिया हुआ है 182, भाग लगाएंगे तो ये 13 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा 13। अब देखेंगे कि ऑप्शन नंबर कितना पे आया हुआ है, ये 13। ऑप्शन नंबर जो यहाँ दिया हुआ है ए पर, ए जो है 13 है, अतः इसका आंसर कितना हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत बताना है यानी शांत नहीं हो। तो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में जो होगा वो शांत होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कितना चला जाएगा डी, यही जो है 2 और 5 के रूप में नहीं आ पाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है 10 नंबर, P बराबर दिया हुआ है a b का पावर 3 तथा Q बराबर a का पावर 4b, जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक है, a, b अभाज्य संख्याएं हो तो P, Q का लघुत्तम समापवर्तक। लॉस पूछा, एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम जो होता है जब भी पावर वाला पूछे तो हाईएस्ट पावर लेना है, यानी a और a का पावर 4, तो हाईएस्ट पावर जो है a का पावर 4 बनेगा, b का पावर 3 और b में हाईएस्ट पावर b का पावर 3 है, अतः एलसीएम जो है a का पावर 4 b का पावर 3 बनेगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है सी में है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। देखिए हम लोग जानते हैं सअभाज्य संख्या का मसा 1 होता है, तो इसमें हम लोग ट्राई कर सकते हैं, मसा निकालेंगे, अगर जिसका 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 15 से कट जाता है, इसका मसा 1 नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत है। फिर हम लोग देखते हैं बी, 9 और 16 का एचसीएफ निकालते हैं तो 1 आ जाता है और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर में बताया जा रहा है कि 0.3125 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब कितना लिखेंगे हम लोग, तो इसको सबसे पहले दशमलव को हटाना पड़ेगा, दशमलव हटाएंगे p/q का फॉर्मेट लिखने के लिए, तो 3125 बटा 1 पर को 0, 1 2 3 4 0। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है, तो 5 से भाग लगाएंगे तो ऊपर 625 हो जाएगा और नीचे 5 से भाग लगाएंगे तो 5 गुना 10 और 2 0 आ जाएगा। इसमें 1 2 3 4 अंक पे है तो 4 0, तो इसमें 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर
हम लोग 25 से घटाएंगे तो 25 625 होता है। फिर ये 25 अट्ठे 200 होता है। 5 से 25 और 16 बचे 80, यानी ये हो जाएगा 5/16 बचा, तो 5/16 बीच में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें 13 नंबर प्रश्न ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, बहुपद बताना है कौन सा। तो ये रूट में लगा है, ये बहुपद नहीं है, ये बट्टा में है फिर भी ये बहुपद नहीं है। ये देखते हैं x वाला तो t के पावर पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पूछा जा रहा है 14 नंबर, बहुपद इतना का घात है, पावर बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 8, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 6x हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई करेंगे x का पावर 3 माइनस 8। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करने का हम लॉजिक लगा सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 जुड़ता है तो एक्स का पावर 5 बनाएगा, और एक्स का पावर 5 जहाँ होगा यानी घात 5 वाला सही होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुपद इतना के शून्यक है, तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग 0 के बराबर रखते हैं, यानी 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 2x स्क्वायर, ये 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस है तो प्लस 6, फिर x स्क्वायर बराबर 6, 2 गुना में था आ जाएगा भाग में, तो भाग लगाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 3। अब x स्क्वायर जाकर इधर क्या करता है, रूट करता है, लेकिन आगे जो साइन लगेगा प्लस माइनस, दैट मीन्स x का जो मान आया √3 प्लस में आएगा और एक बार √3 माइनस में आएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है सही हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से सीख पा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें 16 नंबर ये बताया जा रहा है कि px जो है 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 हो तो p का मान बताना है। यानी ये ऐसे प्रश्न जो है 9th क्लास में मिले हुए हैं और वहां से प्रश्न को उठाकर डाला गया है, तो हमको कुछ नहीं करना है, ये p तो p है, लेकिन x की जगह पे कितना है, 2, x जहाँ पे वहाँ 2 रख देंगे तो इसका आंसर जो होगा आ जाएगा। चलिए रखेंगे p2 रखेंगे, वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 2 इंटू एक्स 2 का पावर 2 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 12, चलिए 2 का पावर 4, 4 गुना 8, ये माइनस 16 हो जाएगा और ये माइनस 12। कैलकुलेशन करेंगे 8, इसको जोड़ेंगे तो माइनस 28, तो कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 20, माइनस 20 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हुआ। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 17 नंबर, 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान निकालना है। चलिए हम लोग ले लेंगे चुटकी का सैंपल देखिए, अल्फा बराबर मान लीजिए कि ये x है, बीटा बराबर मान लेंगे 1/x, क्योंकि व्युत्क्रम बोला हुआ है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा मान रखेंगे, x बीटा का मान 1/x, c का मान माइनस के, और यहाँ पे गुना कितना से हुआ है 1 से, तो a का मान 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा x 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 माइनस के, माइनस इधर ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा -3 बराबर के। इसका अर्थ ये हुआ कि के का मान -3 जो ऑप्शन नंबर डी में है, अतः ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 18, तो -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या होती है, तो बहुपद जो है इसका अनंत हो जाएगा। तो हम देखते हैं, तो
अनगिनत आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर में चलते हैं। यदि बहुपद px बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्य का अल्फा बीटा होगा तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। चलिए तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का मान रहने देते हैं, माइनस बी के जगह है 7 तो माइनस 7, ए के जगह 5 है तो 5। लेकिन हमको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू निकालना है। 5 गुना अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के रखे हैं माइनस 7/5, माइनस 7/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 7। माइनस 7 वाला आंसर जो है वो सही होगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 ये पूछा जा रहा है, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस b बाई ए होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी की जगह यहाँ है माइनस डी, ए की जगह है यहाँ पे ए, तो माइनस डी बाई ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी 20 प्रश्नों का जवाब देखा गया। तो ये पहला वीडियो को मैं यहीं पे यूज कर देता हूँ, रोक देता हूँ। फिर मैं सेकेंड वीडियो में 20 के आगे प्रश्नों का जवाब दूंगा और आप लोग ये 20 प्रश्नों को अच्छे से हल करके जान जाइए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ है जो एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।